हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास हम कंसीडर कर रहे हैं अर्थ इज़ टू बी स्फेयर ऑफ मास m एंड दिस इज़ द रीजन वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़। तो इसके रीजन के बाद सारा जो रीजन है बच्चों वो इन्फिनिटी है, जहाँ पर कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगी, ना एक्सेलरेशन होगा। तो अगर बॉडी इस पॉइंट तक होगी तो देयर इज सम एक्सेलरेशन और बॉडी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगी। अच्छा, अगर मान लिया जाए बॉडी इन्फिनिटी पर है, अभी बॉडी कहाँ पर है बच्चों, इन्फिनिटी पर है जिसका मास m है, तो इसको उठाकर हम इस पर वर्क करेंगे। अब वर्क करेंगे हम इन्फिनिटी से इसको इस वाले ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेकर आएंगे, और ये जो जिस टाइम इस ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आएंगे वो किसी अनदर बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो यहाँ पर अर्थ को कंसीडर करा है जिसका मास m है और इसका रेडियस r है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इतने रीजन में, ठीक है। तो इसकी डिफाइन क्या बनती है बच्चों, तो जो कहता है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू इट्स पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसकी पोजिशन जो होगी पार्टिकल की, बॉडी की, जिसको हम इस टाइम इधर लेकर आएंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर का मतलब है इस वाली बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें हम वर्क डन करते हुए लेकर आ रहे हैं एक बॉडी जिसका मास m है, और उस पर हम क्या निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेरिवेशन पार्ट। तो डेरिवेशन पार्ट के लिए आपको सबसे पहले तो ये अर्थ कंसीडर करना है स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। अब इसका सेंटर बच्चों O है। आपने यहाँ पर इन्फिनिटी से सबसे पहले एक बॉडी ली जिसका मास m है और वो अर्थ के सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर है। क्लियर। तो सबसे पहले इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट A जो विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, अब A पॉइंट पर लाने के बाद O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है बच्चों x है। तो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन m, दिस इज मास ऑफ बॉडी, एंड m, दिस इज मास ऑफ अर्थ। तो क्या होगा बच्चों, F G m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। बट यहाँ पर हमने m1 को कैपिटल M कंसीडर कर लिया है और m2 को स्मॉल m कंसीडर किया है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने x बोला है, तो हम यहाँ पर x स्क्वायर कंसीडर करेंगे। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास फोर्स निकल के आ जाती है। अब मैं इस पर एक स्मॉल अमाउंट का वर्क डन करना चाहता हूँ। अगर मैं स्मॉल अमाउंट का वर्क डन करूँगा तो A से B की तरफ करूँगा जिसकी डिस्प्लेसमेंट dx मानी जाएगी और वर्क डन dw माना जाएगा, और इस A से मैं वर्क डन करता हुआ P पॉइंट तक लेकर आऊँगा, जो O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना माना जाएगा, R। तो मुझे वर्क डन करना है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, और जिसका पॉइंट P का डिस्टेंस O से स्मॉल r है। तो कहता है बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन बॉडी ऑफ मास m, ऑफ मास कितना है बच्चों, स्मॉल m, फ्रॉम कहाँ से लेकर आ रहे हो बच्चों, इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है। तो जो वर्क डन होगा बच्चों वो हो जाएगा dw विच इज इक्वल्स टू F इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं पॉइंट R तक, क्योंकि यहाँ से O से लेकर P तक का डिस्टेंस R है, और टोटल वर्क डन 0 से W हो जाएगा। तो वर्क डन W हो गया। फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, G कैपिटल M स्मॉल m बाय x स्क्वायर इंटू में dx हो जाएगा इन्फिनिटी से R तक, और यही वर्क डन जो हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाहर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसा होने से जो वर्क डन होगा वो बच्चों जी कैपिटल एम स्मॉल एम
1/x² का इंटीग्रेशन जो होता है -1/x होता है। इतना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अब इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे, तो पहले माइनस का साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो g कैपिटल M स्मॉल m बाहर आ जाएगा, 1/r माइनस 1/∞, एंड 1/∞ टेंड्स टू 0, तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा। ये जो वर्क डन आएगा बच्चों -GMM/r, एंड दिस वर्क डन इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U, GMM/r। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना है। तो जब ये बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, अगर वो इन्फिनिटी पर है और दूसरी बॉडी किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, क्योंकि वो बॉडी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसका एक रीजन है। तो जब ये एक बॉडी इन्फिनिटी पर होगी, दूसरी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी, तो इनके बीच के अंदर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उस टाइम वो 0 होगी, दैट इज़ कॉल्ड 0 लेवल होगा। तो आई रिक्वेस्ट ये वाली डेरिवेशन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ढंग से इसको 4 to 5 टाइम्स लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।